हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर जब किसी भी सोर्स से रिसीवर की तरफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और हीट का ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कहलाता है। हीट ट्रांसफर का यूज बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स में किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। हीट एक्सचेंजर क्या है? बेसिकली हीट एक्सचेंजर कहें तो किसी भी फ्लूइड, दो फ्लूइड्स के बीच हीट का एक्सचेंज होना। एक इंजीनियरिंग डिवाइस जो टू फ्लूइड्स के बीच थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करता है विदाउट फिजिकल मिक्सिंग। ये विदाउट फिजिकल मिक्स हुए हीट का ट्रांसफर करता है। इन दोनों के बीच में किसी ना किसी सॉलिड मीडियम का डिफरेंस होता है। वाइडली यूज्ड इन केमिकल, मैकेनिकल एंड पावर प्लांट्स, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ये मैकेनिकल, केमिकल और पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। किसके लिए? एनर्जी इफिशियंसी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर होते हैं अपने शेल एंड ट्यूब, प्लेट टाइप और एयर कूल और डबल पाइप। ज्यादातर इंडस्ट्री में शेल एंड ट्यूब का यूज होता है, जिसमें एक तरफ हॉट फ्लूइड और दूसरी तरफ कोल्ड फ्लूइड का यूज होता है। तो हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर काम कैसे करता है। तो बात ऐसी है, पहला पॉइंट है हॉट फ्लूइड एंटर करता है हीट एक्सचेंजर के एक साइड से। एक साइड से बात करें तो या तो शेल साइड या ट्यूब साइड, लेकिन हमेशा अपना जो हॉट फ्लूइड है वो शेल साइड ही एंटर करेगा। ठीक है। दूसरा है कोल्ड फ्लूइड एंटर करता है अपोजिट साइड से या पैरेलल टाइप के हिसाब से। अपोजिट साइड कहें या दूसरे ट्यूब साइड कहें तो हमेशा कोल्ड फ्लूइड ट्यूब साइड होता है। दोनों फ्लूइड एक मेटल सरफेस या ट्यूब के थ्रू पास करते हैं जो हीट कंडक्ट करता है। हीट कंडक्ट करने से मतलब कहें तो दोनों के बीच किसी ना किसी सॉलिड मीडियम का बैरियर होता है। फोर्थ पॉइंट है हीट ट्रांसफर होती है मेटल सरफेस के थ्रू। जैसा कि मैंने अभी आपसे वो समझाया कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसी भी सॉलिड मीडियम के थ्रू होगा। हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब भी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच हीट ट्रांसफर होगा तो हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी या कहें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इन ए और बी पॉइंट का मतलब है हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब बात करेंगे फ्लूइड मिक्स नहीं होते, बस हीट एक्सचेंज होती है। यह मिक्स और हीट एक्सचेंज होने से मतलब है कि दोनों के बीच जो ट्यूब और शेल का डिफरेंस होता है वो सॉलिड मीडियम बैरियर की वजह से इन दोनों के बीच मिक्सिंग नहीं होती है, वो बैरियर रहता है और वो उसकी वजह से ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, घर के एसी में कंप्रेसर के थ्रू वार्म एयर एक ट्यूब में पास होती है और कोल्ड रेफ्रिजरेंट ट्यूब के थ्रू हीट एब्जॉर्ब करता है। घर के एसी में कंप्रेसर के थ्रू वार्म एयर जाती है और उसमें लगे हुए कंप्रेसर या कहीं ट्यूब में से पास होकर रेफ्रिजरेंट ट्यूब के थ्रू हीट एब्जॉर्ब करता है। इंडस्ट्रियल प्लांट में, बॉयलर या अमोनिया प्लांट में हीट एक्सचेंजर स्टीम या वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो आप जैसा कि समझते हैं हीट एक्सचेंजर काम ऐसे करता है, हमने आपको डिफाइन कर दिया है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, जिसमें साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है और भी बहुत सारे एक्सचेंजर जिनके हम बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये सबसे कॉमन टाइप है। ज्यादातर इंडस्ट्री में साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज होता है बिकॉज ये बहुत कॉमनली और कहें इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा और सस्ता पड़ता है। ये सबसे कॉमन टाइप है। स्ट्रक्चर एक बड़ा सिलेंडर शेल और उसका अंदर मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि शेल है और एक ट्यूब है। ट्यूब के अंदर अपना वेफल्स हो गया और कहें तो शेल के अंदर शेल इनलेट और आउटलेट आपको शो कर रहा है। जैसे कि बाहर वाले एरिया को शेल कहते हैं और अंदर जो ये ट्यूब्स लगी हुई है इनको ट्यूब, जो एक ट्यूब शीट के थ्रू बैलेंस है वर्किंग। एक फ्लूइड ट्यूब्स में फ्लो करता है और दूसरा शेल में फ्लो करता है। दोनों के बीच हीट ट्रांसफर होता है। ट्यूब्स के साइड एक फ्लूइड और शेल के साइड दूसरा फ्लूइड मूव करता है, या कहें शेल साइड हॉट फ्लूइड होता है और ट्यूब साइड कोल्ड फ्लूइड होता है। इसी तरह इनके बीच हीट ट्रांसफर होता है। इसका यूज पावर प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, रिफाइनरीज, एडवांटेज इसका है हाई प्रेशर हैंडल कर सकता है। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के प्लेट हीट एक्सचेंजर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर मल्टीपल थिन मेटल प्लेट्स के एक दूसरे के ऊपर स्टक्ड होते हैं। ये आपस में प्लेट्स अरेंज होती हैं, जिसमें इसकी वर्किंग फ्लूइड प्लेट्स के बीच फ्लो करते हैं, हीट इजीली ट्रांसफर होता है। फ्लूइड जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक तरफ फ्लूइड आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। एक तरफ हॉट, जिसे कहें हम स्टीम, एंटर होती है और वो टेम्परेचर अपना उस फ्लूइड को देकर कंडेंसेट के रूप में बाहर निकलती है। इसका यूज है एचवीएसी सिस्टम,
फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल केमिकल यूनिट्स, जिसका एडवांटेज है कॉम्पैक्ट डिजाइन, इजी क्लीनिंग, इसको इजी वे में क्लीन किया जा सकता है। हमारे तीसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर है एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ट्यूब बंडल है, ड्राइवर असेंबली है, और कहें तो फैन रिंग है, फैन है, इनलेट नोजल है। इसमें दिखाया गया है कि इसमें रेडर हेडर्स है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, फिन ट्यूब एक अपर फैन से एयर ब्लो की जाती है। इसमें जो कूलिंग मीडिया दिया जाता है वो इन फैंस के थ्रू दिया जाता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। वर्किंग एयर को यूज करके फ्लूइड का हीट रिमूव किया जाता है। जो हमारी नेचुरल एयर होती है वो इन फैंस के थ्रू उसमें दी जाती है, ताकि हमारी हीट रिमूव हो पाए जो दूसरी साइड फ्लूइड जा रहा है उससे। यूज इंडस्ट्रीज जहां वाटर अवेलेबल नहीं है या कूलिंग टावर्स के लिए। एडवांटेज, वाटर की जरूरत नहीं है इसमें। जो एडवांटेज है उसमें वाटर की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो अपना कूलिंग मीडिया है वो एयर के थ्रू दिया जाता है। अब बात करते हैं चौथा, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप इंस्टॉल होता है, इसीलिए इसको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक फ्लूइड एक पाइप में, दूसरा फ्लूइड दूसरे पाइप से थ्रू जा रहा है। स्ट्रक्चर, एक पाइप के अंदर एक छोटी पाइप होती है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। वर्किंग, एक पाइप में हॉट फ्लूइड और दूसरी पाइप में कोल्ड फ्लूइड जाता है, जिसके थ्रू इनके बीच हीट ट्रांसफर होता है। इसमें काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो होता है। इन फ्लो के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जो आने वाली हमारी वीडियो है कि इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं। इसका यूज स्मॉल इंडस्ट्रीज में होता है, पायलट प्लांट्स में होता है, या कहें हमारे किसी भी छोटी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसका एडवांटेज है सिंपल और लो कॉस्ट, हमेशा ये लो कॉस्ट और सिंपल चीजों के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं फोर्थ हीट एक्सचेंजर के बाद फिफ्थ हीट एक्सचेंजर की, जिसे हम कहते हैं फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, फिन टाइप ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें छोटी छोटी फिन्स बनी हुई हैं। इनके ऊपर स्ट्रक्चर ट्यूब के ऊपर फिन्स लगे होते हैं। ट्यूब के ऊपर फिन्स लगने का मतलब ये है जैसे थ्रेडेड टाइप में इसमें फिन्स होते हैं। वर्किंग, फिन सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे हीट ट्रांसफर फास्ट होता है। ये जो फिन्स होती हैं ट्यूब्स के ऊपर, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ट्यूब्स के ऊपर, जिससे एयर या कहें कोई भी ऐसा मीडिया वो इस फिन से टकराकर हीटिंग मीडिया बढ़ाता है। यूज एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में। बात करते हैं सिक्स, हमारा है प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर। प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर आप देख रहे हैं डायग्राम में, आपको दिख सकता है आराम से। स्ट्रक्चर प्लेट फ्रेम में टाइटली पैक्ड होते हैं गैस्केट के साथ। इसमें जो प्लेट का अरेंजमेंट होता है वो गैस्केट के थ्रू आपस में टाइटली अरेंज किया जाता है। वर्किंग, फ्लूइड अल्टरनेट चैनल्स में फ्लो करता है। फ्लूइड अल्टरनेट चैनल में फ्लो करने का मतलब यह है कि वो अल्टरनेटली फ्लो करता है। यूज डेयरी कहें तो मिल्क, जहां पे हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है, जैसे सरस प्लांट कह सकते हैं, कोटा डेयरी कह सकते हैं, वहां पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। केमिकल प्लांट्स, इसका एडवांटेज है इजी टू मेंटेन और हाई इफिशियंसी। इसको आराम से इजी वे में मेंटेन किया जा सकता है और इसकी इफिशियंसी हाई होती है। इसमें प्लेट्स को रिमूव करके, क्लीन करके वापस अरेंज किया जा सकता है। अब हमने टाइप्स तो पढ़ लिए हैं कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन और यूज कहाँ कहाँ होते हैं। जब तक हमें इनका यूज नहीं पता लगेगा तब तक हम इनका कहें तो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ यूजेस, पावर प्लांट्स, बेसिकली ज्यादातर यूज इनका पावर प्लांट्स में होता है। स्टीम कंडेंस करना एंड कंडेंसर्स में, स्टीम को कंडेंस कराने के लिए सैलिएंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर या कहीं हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। बॉयलर फीड वाटर को प्री हीट करना, जो हमारा बीएफडब्ल्यू वाटर होता है जिसको बॉयलर फीड वाटर भी कहते हैं, उसको प्री हीट करना स्टीम बनाने से पहले। थर्मल इफिशियंसी इंप्रूव करना, बॉयलर फीड वाटर या किसी भी चीज की फ्लूइड की थर्मल इफिशियंसी इंप्रूव करना। बात करते हैं सेकंड, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में। बेसिकली इनका यूज केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्री में ही होता है। रिएक्टर्स को हीट या कूल करना, किसी भी रिएक्टर्स के अंदर जो भी फ्लूइड जा रहा है उसको हीट या कूल करना। डिस्टिलेशन और इवोपरेशन प्रोसेस में टेम्परेचर कंट्रोल, डिस्टिलेशन में जो ओवरहेड प्रोडक्ट और कहें बेसिकली जो बॉटम प्रोडक्ट निकलता है उसको प्रोसेस में टेम्परेचर कंट्रोल करना, उसको या तो कंडेंस करना या उसको ओवरहीट करके स्टीम में कन्वर्ट करना। बात करते हैं हीट रिकवरी फ्रॉम प्रोसेस स्ट्रीम्स, किसी भी चीज से हीट रिकवर करना और उसकी प्रोसेस स्ट्रीम आगे करना। हमने 2 पॉइंट्स यूज किए हैं कि एप्लीकेशन और यूजेस क्या हैं। अब बात करेंगे थर्ड,
HVAC सिस्टम। अभी तक आप वीडियो में बार बार देख रहे होंगे HVAC जो मैं नहीं डिफाइन कर पाया था, अब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में एयर को हीट या कूल करना, जैसा कि अभी बेसिकली आपने एसी में देखा है, उसको HVAC सिस्टम कहते हैं, या कहीं पावर प्लांट्स में या कहीं भी ये HVAC सिस्टम लगा होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। ये क्या करता है, जो कमरे या रूम के अंदर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का काम करता है। हीट रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम में यूज होता है। ये हम बात कर रहे हैं, हमारा फिन टाइप हीट एक्सचेंजर हो सकता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो सकता है, लेकिन बेसिकली फिन टाइप हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में पेस्चराइजेशन, जैसे कि मिल्क जूस ETC में हीट ट्रांसफर हमने बात कही थी। हमारी फ्लैट टाइप हीट एक्सचेंजर इसमें होते हैं यूज कुकिंग, स्टेरिलाइजेशन और कूलिंग प्रोसेस में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनरी में। ज्यादातर यूज इनका पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरी में होता है। क्रूड ऑयल प्रीहीटिंग, कूलिंग ऑयल आफ्टर रिएक्शन और डिस्टिलेशन। कूलिंग ऑयल या कहें आफ्टर डिस्टिलेशन, इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टिलेशन के बाद में जब ये रिफाइनरी वगैरह में यूज होता है तो इसकी कूलिंग के लिए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर या कहीं हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। आगे करते हैं हीट रिकवरी और यूनिट्स में एनर्जी सेविंग। इनसे एनर्जी सेव बहुत ज्यादा वे में होती है, बिकॉज हम हीट का यूज कर लेते हैं। एक तरफ हॉट और कोल्ड हीट का, या कहें हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड की हीट का यूज करके हम बेसिकली अलग अलग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड यूजेस में आगे है 6 पॉइंट ऑटोमोबाइल एंड इंजन में। रेडिएटर्स में इंजन कूलिंग के लिए, जो हमारे बेसिकली रेडिएटर्स होते हैं उसकी इंजन में कूलिंग के लिए, और ऑयल कूलर्स और इंटरकूलर्स में यूज। ऑयल कूलर्स और इंटरकूलर्स में कहें तो उसका हीट रिकवरी या हीटिंग मीडिया रिमूव करने के लिए। बात करते हैं 7 पॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर सिस्टम में। सोलर वाटर हीटर्स में वाटर को हीट करने में, सोलर वाटर में हीटर्स में वाटर को हीट करना, वाटर को हीट करके इन्हीं एक्सचेंजर्स के थ्रू हीट ट्रांसफर किया जाता है। जियोथर्मल प्लांट्स में हीट रिकवरी फॉर पावर जनरेशन। 8th पॉइंट है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। रिएक्टर और टेम्परेचर कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस में हीट रेगुलेशन। आपने जितने भी इसमें एप्लीकेशन एंड यूजेस पढ़े होंगे, आप ज्यादातर देख रहे होंगे, सब में रिपीटेडली यही चल रहा है, हीट रिकवरी और हीट रिकवरी के लिए। तो इसका मतलब ये है, हम कुल मिला के एक्सचेंजर का यूज एनर्जी सेविंग और इफिशियंसी के लिए करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।